7 अक्टूबर आउट ऑफ नोवेयर नहीं हुआ था, बल्कि ये पूरी एक तारीख थी कि वहाँ पर छोटे बच्चों को तंदूरों के अंदर उठा के फेंक दिया गया है, उनका बाकायदा तौर पे मास स्लॉटर हुआ है। या आप बेरशेबा के अंदर जो मजालिम हुए हैं उनको कभी देख लें। गज़ा के अंदर सिर्फ एक एयरपोर्ट था, वो एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गज़ा के जो समंदरी रास्ते थे वो मुसलसल इसराइल ने ब्लॉक किए हुए हैं। गज़ा से बाहर निकलने के 3 एग्जिट्स जो हैं वो सब इजरायली आर्मी कंट्रोल करती है, सही है। इसी तरीके से जो वेस्ट बैंक है वहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। सीज़ फायर की पाबंदी फ़लस्तीनियों की तरफ से अगर की भी जाए तो कभी इजराइल की तरफ से नहीं की जाती है। इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज की कोई कदर कीमत को कभी भी माना नहीं है, उसने हमेशा अपने एजेंडा को आगे बढ़ाया है, क्योंकि इनके नज़दीक एक बाकायदा तौर पे एक ग्रेटर इजराइल का जो एरेट्स इजराइल कहलाता है उसका एक मंसूबा है जिसके तहत ये इस पूरे लैंड को कब्जे में करना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अहकामात उनके पास अंबिया लेके आते थे बनी इसराइल में, उनके ऊपर वो मुनकिस रहते थे, उसके ऊपर फोकस रहते थे, उस वक्त तक वो वहाँ पर सही रहे। लेकिन जैसे ही वो उससे हटते थे उसके बाद उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ और जिसके बाद वो वहाँ से डिस्पर्स हुए थे। उस ज़माने में भी ज्यूज़ मुसलमानों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे और ज्यूज़ जो हैं मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे हालात में रहे हैं। तो इसलिए ये समझना कि ज्यूज़ ने ज़ायनिज़्म को यूज़ किया ये गलत होगा। इज़ द अदर वे राउंड। ख़ास तौर पे जब यूरोपियन ज्यूज़ वहाँ पे आना शुरू हुए हैं, उसके अंदर बाल्शविक्स थे, उसके अंदर जो जर्मन तरफ से आए थे, ये बाकायदा तौर पे मुसल्ला होके आए थे और इन्होंने वहाँ पर आके वायलेंस शुरू किया। बल्कि इन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो मकामी ज्यूज़ थे उनके अगेंस्ट भी कार्रवाइयाँ की, उनको बाकायदा तौर पे मारा है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा था, यहाँ पे मेडिकल सप्लाईज को तबाह किया जा रहा था। यहाँ पे जो कंट्रीज़ आके हेल्प कर करके जिन्होंने हॉस्पिटल्स बिल्ड किए गए थे बाकायदा तौर पे टारगेट किया गया है। फलस्तीनियों का जो हो रहा है वो एक, मैं दोबारा से वही बात करूँ कि एक ऐसी रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट हो रहा है कि जो किसी भी मॉरल एथिक्स को खातिर में नहीं लेके आती है। बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है वो ये कि बोर्ड ऑफ पीस के ज़रिए ट्रंप साहब जो हैं वो नोबेल इनाम हासिल करना चाहते हैं पीस का। बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें ख़ुद पता हो कि ये इशू क्या है, ओनली देन वी कैन टॉक अबाउट इट।